द 12 प्रिंसेस, 12 राजकुमार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर स्टोरी फ्रॉम ओशो। तो ये जो स्टोरी है ये एक राजा के बारे में है। तो एक बार जो राजा है उसका एक ही बेटा था और वो बेटा बहुत ही बीमार पड़ गया। इनफैक्ट जो बेटा था सब तरह के उन्होंने इलाज करा के देख लिए एंड दे ट्राइड एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और ऐसा लग रहा था कि उसको हम बचा नहीं पाएंगे। तो राजा जो है दिन रात बेटे की सेवा करते थे और सारे टाइम उसके कमरे में ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि रात को उनकी सेवा करते करते राजा की आंख लग गई। तो काफी दिनों से वो ठीक से सोए नहीं थे। और उधर कुर्सी पे बैठे बैठे ही राजा जो है उनकी आंख लग गई और वो सो गए। और जो सोने के बाद में उनको एक सपना आया और गहरी नींद में उन्होंने देखा कि वो जो है एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल में रह रहे हैं, ऐसा महल जो कि वो हमेशा चाहते थे। आज उसी महल में रह रहे हैं और सब तरह के एमेनिटी, सब तरह की फैसिलिटी, सब तरह की जो भी कुछ वो एज अ राजा डिजायर करते थे वो सारा कुछ उनके पास है। बड़े बड़े बाग हैं, बगीचे हैं। और फिर जो है उनको दिखाई दिए उनके 12 पुत्र हैं। तो एक से एक सुंदर, एक से एक विद्वान और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अमेजिंग। तो एक एक करके 12 पुत्र आए। उन्होंने उनके पांव छुए, आशीर्वाद लिए। और राजा जो है ये देख करके फूले नहीं समाये कि अब जो मेरा राज्य है वो कितना संपन्न होने वाला है। मेरे 12 तेजस्वी पुत्र हैं। तो ये देख ही रहे थे इतनी देर में क्या हुआ कि रियल लाइफ के अंदर में बेटे की डेथ हो गई। और जो उनकी वाइफ है, जो रानी है, वो जोर जोर से दहाड़े मार के चिल्लाने लगी कि हाय, मेरा पुत्र जो है वो स्वर्गवास हो गया उसका। तो एकदम से राजा की आंख खुली। तो उस रानी भी देख के हैरान कि राजा जो है हंसने लगे, जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। तो रानी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? हमारा जो बेटा है उसकी डेथ होगी और आप हंस रहे हो? तो फिर जो है राजा ने रानी की तरफ देख करके बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक सपना देख रहा था जिसमें कि मेरे 12 बेटे थे। और तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरे वो 12 बेटे खो गए, मेरा सपना टूट गया। और कुछ देर पहले मेरा एक बेटा था, फिर मेरे 12 हो गए और मैं दोबारा जो है मैं देख रहा हूँ कि मैं दोबारा एक बेटे पे आ गया और वो भी मेरा बेटा, उसकी डेथ हो गई। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सपना क्या है। कि कुछ देर पहले जब आंखें बंद थी तो 12 थे, जब आंखें खुली तो एक था। तो असली में सपना क्या है? तो ये जो कहानी है इसका मॉरल यही है कि ये जो संसार है, अगेन, ये एक सपना ही है। और हमारे को जो है मटेरियल चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरीज फ्रॉम ओशो। और स्टोरीज की अगर हम बात करते हैं तो आज की मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च करी गई कि किस प्रकार से हम दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को बदल सकते हैं। तो बिहेवियर बदलना वो आसान काम नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी टफ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि किसी और के बिहेवियर को इफेक्ट करना इम्पॉसिबल है। आई एम श्योर आपने अपनी पत्नी या अपने पति पे जरूर ट्राई किया होगा। तो लेकिन हाँ, एक रिसर्च के बाद में ये देखा गया कि एक जो चीज या एक जो टूल है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है बिहेवियर्स को बदलने में, वो है कहानियां, स्टोरीज। इनफैक्ट आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को भी जो है हमेशा शुरू कराया जाता है पंचतंत्र की कहानियां, सो दैट दे डेवलप वेरी गुड वैल्यूज। तो इसी प्रकार से कहानियों का बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट है। तो ये कहानियां भी जो मैं आपको सुनाता हूँ, तो उसका यही कारण होता है कि मैं अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहता हूँ। जो मैंने टीम के लिए बनानी शुरू करी थी कि मैं कैसे उनसे बात कर सकता हूँ, कैसे बहुत कम समय में मैं उनको सही रास्ता दिखा सकता हूँ, उनका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो कहानियां जो है ये अमेजिंग तरीका है। इनफैक्ट मैं जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी वो अपना वीकली रिव्यू लें तो हमेशा एक कहानी से शुरू करें। तो इट इज देयर जॉब टू इंस्पायर द टीम, इट इज देयर जॉब टू कीप द जोश हाई, राइट? तो कहानियों को यूज करिए और मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, cbxit.in/story। तो दिस इज cbxit.in/story। तो ऐसी कई 100 कहानियां मैंने इकट्ठी करी हैं जिसको यूज करके कि आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं। तो डू मेक यूज ऑफ देम एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ योर टीम। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी आज की कहानी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।